Question, sir. As per RBI guidelines on capital charge for market risk. ठीक है. A bank's trading book holds portfolio of corporate bonds. The capital charge to protect against a loss from credit rating downgrade of a specific bond issuer would be classified and calculated under which of the following. आरबीआई का गाइडलाइन क्या है सर? मार्केट रिस्क के लिए आपको कैपिटल रखना है. ठीक है, मार्केट रिस्क के लिए आपको कैपिटल रखना है. बैंक्स के ट्रेडिंग बुक में कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्ड किया है सर. ट्रेडिंग बुक में कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्ड किया है. कौन सा है सर बुक? ट्रेडिंग बुक. याद रखना, बैंकिंग बुक नहीं है, ट्रेडिंग बुक है. द कैपिटल चार्ज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस फ्रॉम credit rating downgrade of a specific bond issuer would be classified and calculated under which of the following. ट्रेडिंग बुक है सर ये. ठीक है, अब इसमें सर हमें कैपिटल चार्ज कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, वो नीचे ऑप्शन दिया है. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने के बाद हम कौन से मेथड से कैपिटल चार्ज निकालेंगे, वो हमें बताना है. इसमें ऑप्शंस क्या है सर? फर्स्ट ऑप्शन है सर जनरल मार्केट रिस्क चार्ज कैलकुलेटेड यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन मेथड. सेकंड क्या है सर? specific risk charge which is designed to protect against issuer specific factors. क्वेश्चन देखिए सर, क्या बोला है सर यहाँ पे क्वेश्चन में? स्पेसिफिक बॉन्ड. क्या है सर? स्पेसिफिक बॉन्ड. यहाँ पे भी क्या है सर? स्पेसिफिक. रिस्क क्या है सर? स्पेसिफिक रिस्क है, जनरल रिस्क नहीं है. विच इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इश्यूअर स्पेसिफिक फैक्टर्स. कहा दिया है कि सर कैपिटल चार्ज टू प्रोटेक्ट. यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस फ्रॉम रेटिंग डाउनग्रेड अ स्पेसिफिक बॉन्ड. तो ऑप्शन बी करेक्ट है सर, ये रॉन्ग है. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क चार्ज एज इट इंपैक्ट्स द ट्रेडिंग बुक. ठीक है सर, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये भी रॉन्ग. क्रेडिट रिस्क चार्ज एज इट इज रिलेटेड द इश्यूअर्स क्रेडिट वन. यहाँ पे सर डाउट आएगा आपको. ठीक है सर, ये तो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है. रेटिंग डाउनग्रेड में तो सर क्रेडिट रिस्क आता है, बट सर यहाँ पे देखिए हमें बोला है ट्रेडिंग बुक. क्या बोला है सर? ट्रेडिंग बुक. ट्रेडिंग बुक भी बोला है और हमें कैपिटल चार्ज करना है सर कहाँ पे? मार्केट रिस्क पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क भी नहीं आएगा. इन केस यहाँ पे बैंकिंग बुक रहता तो, और यहाँ पे सर क्रेडिट रिस्क रहता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता. बी इज करेक्ट ऑप्शन. और हम आगे इसको थोड़ा जब शॉर्ट नोट्स देखेंगे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. जनरल मार्केट रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है. स्पेसिफिक रिस्क मतलब पर्टिकुलर एक के लिए. जनरल मार्केट रिस्क मतलब ओवरऑल सिचुएशन कंसिडर करेगा सर, ओवरऑल मार्केट का इंपैक्ट. स्पेसिफिक रिस्क चार्ज which is designed to protect against issuer specific factors. Explanation. The capital charge for interest rate risk is divided into two components. ठीक है, आपका जो कैपिटल चार्ज हो रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क पे, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है सर. फर्स्ट स्पेसिफिक रिस्क चार्ज एंड सेकंड जनरल मार्केट रिस्क चार्ज. स्पेसिफिक रिस्क चार्ज क्या है? This is for factors related to the individual issuer. किसके लिए सर? इंडिविजुअल के लिए है. Such as credit rating downgrade or default. इंडिविजुअल का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है या डिफॉल्ट हुआ है. दिस डायरेक्टली एड्रेस रिस्क एसोसिएटेड डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन. यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था सर. जनरल मार्केट रिस्क चार्ज, दिस इज द रिस्क ऑफ adverse movement in the entire market. क्या है सर?
एंटायर मार्केट एडवर्स मूवमेंट होगा तब जनरल जनरल बोला है सर। जनरल मतलब सभी चीजें आएगी। एग्जाम्पल ओवरऑल इंटरेस्ट रेट चेंजेस एंड अलोज फॉर ऑफसेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। ऑप्शन डी में क्या बोला था सर, हमने डिस्कस किया था। इन केस ये बैंकिंग बुक रहता, ठीक है, तो हम सोच भी सकते, बट यहाँ पे ट्रेडिंग बुक है। ट्रेडिंग बुक में सर डायरेक्टली मार्केट रिस्क आता है, स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क नहीं आता। ठीक है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, एज ए जनरल मार्केट रिस्क बोला है। ठीक है। ऑप्शन सी इज इरेलीवेंट, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बॉन्ड। वहां पे सर क्या बोला था, फॉरेन एक्सचेंज वाला, फॉरेक्स वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अंडर द बेसल फ्रेमवर्क द कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। ठीक है सर, द कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क इन बैंक्स इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर्स। नीचे दिए गए कौन कौन से एक्सपोजर में हमें, नीचे दिए गए कौन से एक्सपोजर में हमें कैपिटल रखना है फॉर मार्केट रिस्क। ठीक है। फर्स्ट सर, ओनली फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक। ठीक है सर। सर बैंकिंग बुक में इंटरेस्ट रेट होता है क्या? ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग बुक में रहता है सर, ट्रेडिंग बुक में। ठीक है। तो ये इज रॉन्ग। हमने ये आई थिंक एक चैप्टर में, 12 चैप्टर में डिस्कस किया है ये चीज सर। ओनली फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन द ट्रेडिंग बुक, ओनली बोला है सर यहाँ पे। ठीक है, ये हम सही मान भी लेंगे। नेक्स्ट, फॉर interest rate related instruments and equities in the trading book and for foreign exchange and precious metal positions throughout the bank। सर ऊपर वाला यहाँ पे कवर हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे सर इंटरेस्ट रेट भी है। तो बी इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट। Interest rate related instruments and equities in the trading book, foreign exchange, and the precious metal positions throughout in the bank. Only for equity investment in held for trading category. Only नहीं सर, C is correct answer। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, मार्केट रिस्क रिफर्स टू, मार्केट रिस्क का मतलब क्या है ये देखिए, risk losses in both on balance sheet and off balance sheet positions due to movement in market prices। मार्केट प्राइस चेंज होने की वजह से आपका ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर चेंज हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो है सर मार्केट रिस्क। According to RBI and Basel guidelines, capital charge for market risk applies to। आपको जो कैपिटल चार्ज करना है मार्केट रिस्क को, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है सर? इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जहां जहां पे इंटरेस्ट रेट है वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, इंक्लूडिंग इक्विटीज, ट्रेडिंग बुक। ठीक है सर। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंक्लूडिंग ओपन पोजीशंस इन गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स थ्रू आउट द बैंक, बोथ इन द ट्रेडिंग बुक एंड बैंकिंग बुक। ठीक है। जहां जहां पे आपका ओपन पोजीशन रहेगा वहां पे आपको कैपिटल चार्ज करना पड़ेगा। हिंस ऑप्शन सी करेक्टली कैप्चर्स द फुल स्कोप ऑफ द कैपिटल चार्ज रिक्वायर्ड। अब शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे सर, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। ठीक है। इंट्रोडक्शन, मार्केट रिस्क क्या है सर? रिस्क ऑफ लॉसेस इन ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशंस ड्यू टू मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस। एग्जांपल,
बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीजेस विथ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। ठीक है सर। क्या है, बैंक ने 10 करोड़ का कुछ बॉन्ड होल्ड किया है। सडनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया सर। क्या कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। ऑलरेडी आपका बॉन्ड क्या है सर, लो इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा बड़ा है, तो पहले कम था, तो अब ये बॉन्ड की प्राइस कम होगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा रिटर्न मांगेंगे एज पर करंट मार्केट प्राइस, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए बॉन्ड के वैल्यू को नीचे आना पड़ेगा वो कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, आप ये सेल कर रहे हो, होल्ड करते हो अप टू मैच्योरिटी तो कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप सडनली बीच में सेल करोगे तो आपको मार्केट रिस्क का इश्यू आएगा। कैपिटल चार्ज अप्लाइज टू, कहां कहां पे होता है सर कैपिटल चार्ज, ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटीज इन द ट्रेडिंग बुक। ठीक है सर, ट्रेडिंग बुक में सपोज आपने रिलायंस के शेयर सर खरीदे हैं 5 करोड़ के, ठीक है, और सर आपके पास बॉन्ड्स भी है 10 करोड़ के। बॉन्ड कितना है सर, 10 करोड़ का। ठीक है, क्या हो गया सर, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, और सर उस वजह से इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हो गया, तो सर रिलायंस का शेयर का वैल्यू भी गिरेगा और बॉन्ड का प्राइस भी गिरेगा। ठीक है, तो अब इस केस में लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क including open position in precious metals across the entire bank, both banking and trading book। ठीक है सर, बैंकिंग बुक का मतलब क्या है सर, आपका जो भी लोन्स रहेगा, लोन्स एडवांसेस वो बैंकिंग बुक में आएगा। ट्रेडिंग में मतलब आप ट्रेड जो करते हैं वो चीज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सर, स्कोप एंड कवरेज, कैपिटल चार्ज अप्लाइज टू, ये कैपिटल चार्ज कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है सर, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेडिंग बुक, इक्विटीज ट्रेडिंग बुक, ये फिक्स रिस्क प्लस क्लोज, गोल्ड एंड मेटल्स बैंक वाइड। ठीक है, ट्रेडिंग बुक में क्या क्या इंक्लूड होता है सर, सिक्योरिटीज अंडर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ट्रेजरी में भी देखेंगे, सिक्योरिटीज अंडर अवेलेबल फॉर सेल, ये भी ट्रेजरी में आएगा, ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट्स, ओपन मतलब सर आप, आपकी पोजीशन ओपन सा है, कुछ उसमें हेज या कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, ओपन पोजीशन है, मतलब आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है उसमें। ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट्स, ठीक है, ट्रेडिंग positions in derivatives used for hedging trading book exposure। ये रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स, इसके रूल्स क्या है सर, कंटिन्यूअस कैपिटल मेंटेनेंस, कैपिटल मस्ट बी मेंटेन्ड डेली एट द क्लोज ऑफ ईच बिजनेस डे। ठीक है सर, क्या है सर इसका मीनिंग, सपोज सर, ठीक है, आपका ट्रेडिंग बुक वैल्यू है ऑन मंडे, मंडे के लिए सर कुछ 50 करोड़ है, ठीक है, 50 करोड़ है, उसके लिए आप कुछ सर 5 करोड़ रुपीज कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल इतना रखना है मंडे। तो ट्यूसडे को सर मार्केट में वोलेटिलिटी थी या मार्केट गिर गया, 50 करोड़ से सर 45 करोड़ है, तो आपको अब इस हिसाब से कैपिटल रखना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब आपको डेली कैपिटल मेंटेन करना है। नेक्स्ट सर, इंट्राडे मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट सिस्टम्स नीडेड टू इंट्राडे एक्सपोजर। क्या होता है मैक्सिमम में सर डीलिंग रूम में होता है, ठीक है। मॉर्निंग में क्या सर, मॉर्निंग में मॉर्निंग में आपका एफएक्स पोजीशन ठीक ठाक था सर। क्या एफएक्स पोजीशन विद इन लिमिट था, विद इन लिमिट, ठीक है। सडनली आफ्टरनून में सर कोई बड़ा क्लाइंट आया, ठीक है, बड़ा क्लाइंट आया और फॉरेक्स डील हो गया एंड डील। मार्केट में सडनली वोलाटिलिटी की वजह से आपका लिमिट ब्रीच हो गया। लिमिट ब्रीच होते ही आपको रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन एक तो हेज करना पड़ेगा या लिमिट ब्रिंग डाउन लिमिट, ठीक है सर। ये है इसका मीनिंग, इंट्राडे मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट नीडेड टू कंट्रोल इंट्राडे एक्सपोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट सर, ट्रीटमेंट ऑफ बैड सिक्योरिटीज। बैड सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है सर, जो एनपीए होता है, ठीक है, मैच्योर्ड बट अनपेड सिक्योरिटीज, नो मार्केट रिस्क चार्ज, only credit risk capital applies after 90 days, delinquency treated as एनपीए, ठीक है सर। एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड है सर आपका 10 करोड़ का, आपने खरीद रखा है बैंक ने। हम्म, तो बॉन्ड है, अब ये सर मैच्योर हो गया। अब बॉन्ड मैच्योर होगा, ट्रेडिंग नहीं, अभी मैच्योरिटी खत्म हो गया सर। मैच्योर होगा तो इस पे सर कुछ मार्केट रिस्क रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। मार्केट रिस्क, नो मार्केट रिस्क, मैच्योर हो गया। बट मैच्योरिटी होते ही जो इश्यूअर है वो डिफॉल्ट कर गया, मतलब पे नहीं किया, मैच्योर होते ही डिडंट पे, ठीक है। अब इस केस में सर आपको क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल देना पड़ेगा, नॉट फॉर मार्केट रिस्क। ये क्वेश्चन आ सकता है ट्वीक करके, इसलिए मैं इतने एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैच्योर हो गया, मार्केट रिस्क नहीं रहेगा, बट इश्यूअर डिफॉल्ट किया मैच्योर होने के बाद, फिर भी वो पे नहीं किया, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल रखना है, इसके लिए नहीं मार्केट रिस्क। सर अब तो सर मैच्योर होके 90 डेज हो गए, 90 कितना हो गया सर, 91 डेज हो गए। अब सर क्या होगा 91 डेज में, ये तो सर ईएनपीए हुआ। अब मोर कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, समझ गए सर ये वाला कंसेप्ट। मेजरमेंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी हमें किसके लिए चार्ज, इंटरेस्ट रेट के लिए कैपिटल कितना लगता है वो देखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है सर ये, applies to current market value of instruments in trading book। करंट मार्केट वैल्यू, सपोज सर आपने कोई शेयर लिया एक्स वाई जेड का, ठीक है। सपोज तुमने लिया है सर 90 रुपीज में, और वो डाउन होके 80 रुपीज में आएगा, तो इस पे होगा सर 80%, 80 रुपीज पे, ठीक है। पोजीशन मस्ट बी मार्क टू मार्केट डेली एज पर आरबीआई वैल्यूएशन नॉर्म। ये सर हम ट्रेजरी में, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है इसका। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है सर। फर्स्ट आएगा स्पेसिफिक रिस्क चार्ज, हमने एग्जांपल क्वेश्चन देखा है सर। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स मूवमेंट इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इश्यूअर रिलेटेड रिस्क। इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है सर, ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी,
स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर के लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। जनरल मतलब सर पूरा जनरल मार्केट का आ गया सर। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ओवरऑल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट इन पोर्टफोलियो। ठीक है सर। एग्जांपल देखेंगे सर। सर बैंक का पोर्टफोलियो में आपका 100 करोड़ का ये है। इसमें सर दो है, एक एबीसी बैंक, उसका एबीसी कंपनी है, और दूसरा सर एक्स वाई जेड है, उसका 60 करोड़ है। ठीक है सर। एबीसी का जो है ना सर, उसका रिस्क रेटिंग रेटिंग डाउनग्रेड हो गया। क्या होगा सर? डाउनग्रेड होगा। डाउनग्रेड होने की वजह से उसका सर बॉन्ड प्राइस फेल बाय 3%। ठीक है। ये क्या हो गया सर? एबीसी रिलेटेड इश्यू है ये सर। किसके लिए सर? सिर्फ एबीसी में इश्यू चल रहा है, ये हो गया स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है। 3% नीचे गिरा तो सर कितना होगा सर? ये 40 × 3%, 1.20 सीआर से आपका वैल्यू कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट सर, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट। तो अब सर एबीसी एंड एक्स वाई जेड, इन दोनों के सर बॉन्ड प्राइस नीचे आएगा। सर ये कौन सा होगा सर? ये जनरल मार्केट रिलेटेड, एंटायर मार्केट रिलेटेड इश्यू है सर ये। जनरल मार्केट रिलेटेड इश्यू समझ गए सर? स्पेसिफिक और जनरल मार्केट रिस्क। शॉर्ट पोजीशन अलाउड ओनली इन डेरिवेटिव्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में सिर्फ इसी दोनों में हम शॉर्ट पोजीशन कर ले सकते हैं सर। बेसल मेथोडोलॉजी, टू मेन अप्रोचेस फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। एक स्टैंडर्डाइज है सर, एक इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है। नेक्स्ट, इन इंडिया बैंक मस्ट यूज स्टैंडर्डाइज्ड मेथड एज इंटरनल मॉडल्स आर स्टिल डेवलपिंग। तो हमें ये यूज करना है, ये सिर्फ अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अंडर स्टैंडर्डाइज मेथड टू सब टाइप्स है। स्टैंडर्डाइज में कौन सा है सर? मैच्योरिटी मेथड एंड ड्यूरेशन मेथड। आरबीआई प्रेफर्स द स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड बिकॉज ये सर मोर एक्यूरेट है। बैंक कैलकुलेट प्राइस सेंसिटिविटी यूजिंग मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ ईच पोजीशन टू मेजर जनरल मार्केट रिस्क। ये आगे है सर, वहां पे देखेंगे। क्विक समरी चार्ट से। मार्केट रिस्क लॉस ड्यू टू प्राइस मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है सर? ट्रेडिंग बुक, इंटरेस्ट रेट इक्विटीज प्लस एफएक्स एंड गोल्ड होल बैंक। ट्रेडिंग बुक, book includes held for trading, AFS, open ex gold position and derivatives. Measurement, mark to mark daily, capital component, specific risk and general market risk. Method adopted standardized duration method, short position only derivative and government.